हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण, देखो जी, अब तो धीरे धीरे ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो श्रीमद् भगवद गीता जी का बड़े संक्षेप में संक्षिप्त चिंतन करते हुए हम लोग विश्राम की ओर बढ़ ही रहे हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा भगवान, तो पूर्व प्रसंग में भगवान ने ये जो 16वां अध्याय था, जिसमें भगवान ने दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन किया, उसके लक्षण बताए। जहाँ दैवीय संपत्ति है, जीव सहज ही भगवान के सन्मुख होता है। जहाँ आसुरी संपत्ति है, लक्षण है, वहाँ सहज ही जीव भगवान से विमुख रहता है। सम्मुख रहेगा तो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, भगवत स्वरूप की प्राप्ति करेगा, भगवान से मिलकर एक होगा। और भगवान से विमुख होकर जीव की अधोगति होती है। वस्तुतः भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो उसकी सफलता के लिए हमें भी तो अपने भाव, अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर का तो कुछ पता नहीं है कब प्राण चले जाएं। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए दैवीय संपत्ति का आश्रय लेकर आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, जो जीवन मुक्त होते हैं महापुरुष, नाशवान जगत से, शरीर से असंग रहते हैं, अविनाशी परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। इसलिए उनको न जीने की आशा होती है, न मरने का भय। सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सद्गुण सदाचार तो स्वतः स्वाभाविक होते हैं। वे शुद्ध महापुरुष तो दैवीय संपत्ति के भी ऊपर उठे रहते हैं। ऊपर उठने का अर्थ है जीवन मुक्त महापुरुषों में दैवीय संपत्ति स्वाभाविक ही रहती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष साधकों के लिए आदर्श होते हैं।
देवस्येयम दैवी, परमात्मा का ही अंश होने से जीव में दैवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। जब हम शरीर संसार की ओर आकर्षित होते हैं, हम में आसुरी संपत्ति आ जाती है। इसीलिए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, सब दुर्गुण, दुराचार, ये सब नाशवान संसार का संग करके आते हैं, शरीर और संसार। तो जो दैवी संपत्ति है, दैवी गुण और जो आसुरी लक्षण है, ये सब प्राणियों में पाए जाते हैं। ऐसा कोई साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों लक्षण संपत्तियां न हो। हाँ, जीवन मुक्त हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं, तो बात अलग है। दैवी संपत्ति से रहित कोई नहीं है, क्योंकि दैवी संपत्ति का जो देव है, देव, दैवी उसका नाम इसलिए है। दैवी जो देव है, परमात्मा का सनातन अंश है, तो परमात्मा का अंश होने से उसमें दैवी संपत्ति रहती ही है। तो भगवान का अंश है ना, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं कभी अज्ञानी रहूं नहीं, मैं सर्वदा सुखी रहूं, कभी दुखी होऊं नहीं, इसकी इच्छा प्राणी मात्र को है। क्यों? सतचित आनंद के सब अंश हैं उस सच्चिदानंद ब्रह्म के। पर बात ये होती है, हम चाहते हैं हमेशा रहें, पर शरीर को लेकर रहें, ये नहीं होता। मैं सब कुछ जानूं, पर बुद्धि को लेकर हम जानना चाहते हैं, हम बुद्धि को छोड़कर जाना नहीं चाहते। वो परमात्मा तो मन, बुद्धि, वाणी सबसे परे है। हम चाहते हैं मैं सुखी रहूं, क्योंकि मैं तो आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूं। सुख पाना, उस आनंद को ढूंढना हमारा सहज स्वभाव है। पर हम चाहते हैं हम अपने मन, इंद्रियों को, सबको इकट्ठा करके सुखी रहें, होता नहीं है। अब किसी को देहाभिमान हो तो सुखपूर्वक तो जी ही नहीं सकता, प्राणों का मोह बना रहेगा। तो देह का अभिमान होता है, इसीलिए दोनों लक्षण हम में आ जाते हैं, दैवीय संपत्ति, आसुरी संपत्ति। पर जीवन में समय थोड़ा है। अच्छा, हर प्राणी में जो दैवी संपत्ति के गुण है ना, स्वाभाविक रहते हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते का अर्थ है, अभी कैसे पता लगे कि भाई हमें ऐसी कोई दैवी संपत्तियां हैं, लक्षण हैं जिनको हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। अब जैसे कोई कहे कि मैं तो सत्य ही बोलूँगा, हो सकता है उम्र भर सत्य बोल ले, पर कोई ये विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूँगा, आठों पहर झूठ नहीं बोल सकता। तो ये सहज गुण है। अर्जुन जी, भगवान ने कहा, अर्जुन तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम तो दैवीय संपत्ति से प्रकट हो। अर्जुन जी में दैवीय संपत्ति विशेषता से थी। जब कायरता उनमें आ गई तो भगवान ने आश्चर्य से कहा, कह रहे तेरे कायरता कहाँ से आ गई? दूसरे ही अध्याय के 30 श्लोक में भगवान ने कहा, कहाँ से कहता है युद्ध नहीं करूँगा, धर्म युद्ध है, कायरता कहाँ से आई? इसका अर्थ है कि ये जो कायरता आई कि युद्ध नहीं करूँगा, ये स्वाभाविक दोष नहीं था, ये आ गया था परिस्थिति को देखकर। तभी तो तुरंत कहा, आप गुरु हो, मैं शिष्य हूँ, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वही उपाय कहो। ये आ गया दोष कायरता का, परिस्थिति को देखकर, दृश्य को देखकर युद्ध नहीं करूँगा। तभी तो बार बार कहते रहे मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा उपाय करो, मेरा कल्याण हो जाए।
अरे जिसने उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा दिया हो वो कोई सामान्य मनुष्य होगा? फिर भी भगवान उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन जी आज विचार कर रहे हैं कि मेरे में दैवीय संपत्ति है कि नहीं, ये केशव जो लक्षण बताते हैं वो मुझ में है कि नहीं। अच्छा, मैं उन लक्षणों को, गुणों को पाऊँ, मैं उसका अधिकारी हूँ कि नहीं। भगवान तो आश्वासन देते हैं, भाई तू शोक मत कर, तुझे तो पहले ही दैवीय संपत्ति प्राप्त है। माँ शुचः संपदम। भगवान ने, गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा, देखो परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति जो है ना मिटने लगती है। रामचरितमानस में आया, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जन्म कोटि अघ, तो ये तो जो करोड़ों जन्मों के पाप हैं, तो अगर हम प्रकृति को, संसार को स्वीकार नहीं करते तो हम में आते नहीं। और फिर अगर हम संसार को, प्रकृति को स्वीकार आज न करें तो कैसे जन्म मरण होगा? जन्म मरण में प्रकृति से संबंध होता है, जीव का नहीं होता। अर्जुन जी तो यहाँ भगवान अगर उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन जी तो यहाँ पर एकमात्र या कह लें साधक मात्र के प्रतिनिधि है। हर साधक की वही स्थिति है, अपने गुरु के समक्ष भगवान श्री कृष्ण को, अरे कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु हैं, स्वतः सिद्ध जगत गुरु हैं। बार बार इसलिए आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो। अगर तुम में कोई आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर दैवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है और वो प्राणी मात्र में है, क्योंकि प्राणी मात्र परमात्मा का है, अंश है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि जब हम परमार्थ में हमारी अगर उन्नति न भी हो अध्यात्म के मार्ग में, तो साधक को निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति अगर हमारा उद्देश्य होगा तो दैवीय संपत्ति स्वतः प्रकट होती चली जाएगी। अच्छा, जीव के एक तरफ तो भगवान होते हैं, एक तरफ संसार होता है। जब भगवान की ओर चलता है तो उसमें दैवी संपत्ति आती है, संसार की ओर चलता है तो आसुरी संपत्ति आती है। दैवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है, आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव होता है। और मुक्ति के सब साधन, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सब दैवीय संपत्ति तो है। पर दैवीय संपत्ति में मुख्यतः भक्ति की ही है। तभी तो भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा, 9वें अध्याय में प्रभु ने कहा था, हे कुंती नंदन, इस दैवी प्रकृति के आश्रित जो अनन्य मन वाले महात्मा हैं, मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर भजन करते हैं, मुझे ही मूल कारण जानते हैं। भक्ति के अंतर्गत तो मुक्ति के सब साधन आ जाते हैं। अच्छा, परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को भगवान की प्राप्ति से बार बार प्रभु की बातों से ये लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसका मतलब परमात्मा ने जब हमें मनुष्य शरीर दिया तो उनका जो संकल्प था वो हमारे कल्याण से भरा था। तो हम अपना कोई संकल्प दूसरा जीवन में न रखें, भगवान का जो संकल्प है उसको उसी में अपना संकल्प मिला दें। मानो अपनी सब चाहना, कामना, इच्छाएं मिटा दें। भगवान ने जिस संकल्प से हमारे कल्याण की भावना से मनुष्य शरीर दिया करुणा करके, कबहु कर करुणा नर देई,
देत ईश बिनु हेतु सने, तो भगवान की कृपा से स्वतः ही जीव का कल्याण हो जाए। एक बार एक साधु थे, बड़े व्याकुल होकर बोले, गीता जी में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी? क्योंकि भगवान ने तो कहा है संशयात्मा विनश्यति, जिसको शंका होगी, संशय होगा, उसका तो नाश होगा। तो गीता जी में श्रद्धा नहीं है इसलिए नाश होगा, ये बात नहीं है। बात है कि श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है। तो गीता जी में अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई घबराहट की बात थोड़ी है। उस परमात्मा पे श्रद्धा विश्वास तो जीव का होना चाहिए। अब जड़ हो चाहे चेतन हो, सब तो परमात्मा के ही अंश हैं। अच्छा, आगे जो 17वां अध्याय है, 17वां अध्याय भी इस 16वें अध्याय से बिल्कुल एक ही है। क्योंकि 16वें अध्याय के विश्राम पर प्रभु ने कहा, जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है, जिनके कर्म शास्त्र सिद्धांत के अनुसार हैं, ऐसे ही संत महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए, ऐसे ही महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। मानो हर स्थिति में जीव को शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने शास्त्रों का आदर किया है। शास्त्रों के अनुसार चले तभी तो वो श्रेष्ठ हो गए। वास्तव में देखा जाए तो महापुरुषों के आचरण, उनके आदर्श, उनके भावों से ही शास्त्र बनते हैं। शास्त्रम प्रमाणम। तो जो परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्य हैं, उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। प्रभु कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध कोई कर्म नहीं होना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा समझकर ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। हाँ, अगर कोई शास्त्रीय क्रिया स्वार्थ और अभिमान रखकर हम करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो, कुछ हो, तो वो बांधने वाली है। और मनमाने ढंग से अगर हम कोई कर्म करते हैं, क्रिया मानो शास्त्र के विपरीत, पतन करने वाली होगी। अब स्वतः प्राप्त युद्ध है धर्म युद्ध। देखने में तो बड़ा क्रूर लगता है, हिंसात्मक दिखता है, पापजनक लगता है, लेकिन स्वार्थ से रहित जब युद्ध भी हो तो उसमें पाप लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो, सबके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है, तो उसके शास्त्रों के अनुसार कर्म करने से जीव को पाप लग ही नहीं सकता, बंधन भी नहीं होता कर्म का, तो फिर जन्म कहाँ से हो? तो मनुष्य जन्म की सार्थकता तो यही है ना, कि वो शरीर और प्राण के मोह में न फंसे जीव, और परमात्मा के प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र में विहित कर्मों को ही करे। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले को
कहा कि न तो सिद्धि है, न सुख है, न परम गति है। अर्जुन जी के मन में आया, तब तो भाई ये शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले तो लोग बहुत कम हैं। अधिक संख्या में तो जगत में वैसे लोग हैं जो शास्त्र विधि को जानते नहीं। तो वो अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार, उनके अनुसार देवता, श्रद्धा, उनका पूजन फिर भी करते हैं। और केशव कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके कर्म करोगे तो नीच स्थिति में जाओगे, आसुरी स्थिति में। तो स्थिति क्या है इसकी, करना क्या चाहिए फिर? अर्जुन जी ने कहा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। पहले ही श्लोक में व्याकुल हो गए। ये तो कहते हैं शास्त्रविद कर्म करो, शास्त्र का ज्ञान ठीक ठीक है नहीं, तो जगत तो पतन में ही जाएगा। दूसरा उपाय तो मालूम नहीं पड़ता, क्या होगा फिर? तो भगवान से जब उन्होंने शंका की तो प्रभु क्या होना चाहिए, अर्जुन जी बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को न जाने और मान लो कि श्रद्धा से यजन पूजन करें देवताओं का, तो उसका क्या परिणाम होता है? मानो कोई शास्त्र को तो जाने ना, पर श्रद्धा हो देवताओं के पूजन में, तो उसकी वो श्रद्धा कैसी है? सात्विक है कि राजस है कि तामस है? वो श्रद्धा कैसी कहलाएगी? भगवान कहते हैं कि अरे, तू पूछता है कि श्रद्धा से कोई भजन करता है पर शास्त्र विधि से नहीं करता, उसको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो उसकी क्या अंतिम गति होगी? ये जो 17वां अध्याय है, ये तो श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका नाम ही है श्रद्धात्रय, सात्विक, राजस, तामस, 3 तरह की श्रद्धा, इसका विभाग भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है वो सात्विक भी हो सकती है, राजस भी हो सकती है, तामस भी हो सकती है। तो श्रद्धा 3 प्रकार की क्यों है? अरे, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। मनुष्य तो श्रद्धामय है, तो जैसी जो श्रद्धा वाला है उसका वैसा स्वरूप होता है, तो वैसी ही तो निष्ठा होगी उसकी, वैसी ही तो स्थिति होगी उसकी। इसलिए श्रद्धा का स्वरूप 3 तरह से होता है। लेकिन जिसमें श्रद्धा ही ना हो, कोई अश्रद्धालु हो तो दंभ जरूर होगा, अहंकार जरूर होगा, कामनाओं से भरा होगा, आसक्ति होगी, हठ होगा, शास्त्र की विधि से तो रहित होगा, बड़ा घोर तप करेगा। तो जो 5 भौतिक शरीर है, भगवान कहते हैं मैं तो भीतर रहता हूँ, कठोर तप करके मुझे कष्ट देता है। ऐसे ही लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं। तो पूजन और तप तो श्रद्धा, भगवान के कहने का भाव है, पूजन और तप तो श्रद्धालु भी करते हैं, अश्रद्धालु भी करते हैं। अब कोई ऐसा हो जो पूजन तप कुछ करे ही ना, उसकी पहचान कैसे हो? भगवान कहते हैं भोजन की रुचि के अनुसार पहचान हो जाएगी उसकी भी।
क्योंकि भोजन तो सब करते हैं ना, सबको आहार भी 3 तरह से ही प्यारा लगता है। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की है, आहार भी 3 प्रकार के हैं। अब जिसको जैसा आहार पसंद हो, अपने आप पता पड़ जाएगा उसका स्वभाव कैसा है, उसका अंतःकरण कैसा है। तो आहार 3 तरह से प्यारे होते हैं, तो वैसे ही यज्ञ तप दान भी 3 तरह से होते हैं। तो सुनना चाहता है तो उनके भेद सुन ले भाई। अब कोई सात्विक मनुष्य है तो आहार कैसा होगा? वो ऐसा प्रसाद पाता है जिससे आयु बढ़िया बढ़े, सत्वगुण बढ़े, शरीर में बल आवे, आरोग्य आवे, सुख मिले, प्रसन्नता हो, हृदय को बल मिले, रस से युक्त हो, चिकने पदार्थ ऐसे सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। यहाँ पर भगवान पहले तो यजन पूजन और फिर भोजन के द्वारा भी श्रद्धा को पहचानने का उपाय बता रहे हैं। भाई जो शास्त्र के विरुद्ध होगा, आचरण करेगा, वो हमें दूर से ही पहचान में आ जाएगा, ये बिल्कुल शास्त्र से विरुद्ध जाने वाला मनुष्य है। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं, उनकी पहचान कैसे हो, इसलिए भगवान ने यहाँ यज्ञ तप और दान का नाम लिया। इनके भी 3 भेद हैं, ये सब बढ़िया ही होते हैं, ये बात नहीं है। तो जो सात्विक मनुष्य है उनको तो ऐसा आहार पसंद है, पर जो जिनका राजस स्वभाव होता है, बड़ा कड़वा, बड़ा खट्टा, बहुत ज़्यादा नमक, गरम, तीखा, रूखा, जलने वाला भोजन, साथ में पानी ना पिए तो खा ना सकें, तो ऐसा भोजन तो सब दुख, शोक और रोग देने वाला है। और तामस का तो पूछो ही मत, मदरा, लहसुन, प्याज सब चलता है, बासी, जूठा, मांसाहार, महान अपवित्र भोजन, ये सब तामस है। अच्छा, यज्ञ करना सबका कर्तव्य है, तो यज्ञ कैसा हो? मन को शांत करके फल की कामना से रहित, शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ हो। भगवान कहते हैं वो सात्विक है। और फल की इच्छा से यज्ञ हो, स्वार्थ के लिए हो, लोगों को दिखाने के लिए हो, राजस यज्ञ होता है। और जो तामस यज्ञ है तो कोई मत, शास्त्र की विधि से ही, न अन्नदान से भी रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के। अर्जुन जी ने यही पूछा, प्रभु तप क्या होता है और कैसे कैसे कर सकते हैं तप? भगवान ने कहा ये भी 3 तरह से होगा। इस अध्याय में तो सब कुछ सतरज तम, इनके आश्रय से ही भगवान ने बताया। तप भी 3 तरह का, भाई शरीर का भी तप होता है, वाणी का भी होता है, मन का भी होता है। शरीर का तप है शरीर को पवित्र रखना जल और मिट्टी से, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, शरीर की क्रियाओं में सीधे सरल रहना, ऐंठ अकड़ न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना, ये सब शरीर के ही तो तप हैं। और प्रभु वाणी का, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, कल्याणकारक बोलो, स्वाध्याय करो, नाम जप का अभ्यास करो, ये सब तो वाणी का ही तप है। और हे नाथ, मन का तप कैसा होता है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की शुद्धि, ये सब मन का तप है। और कोई राजस तप करने जाए तो भैया वो तो चाहता है मेरा ही सत्कार हो, मेरा ही मान हो, मेरी ही पूजा हो, दूसरों को दिखाने के लिए करेगा तप। तो ऐसे जो तप होते हैं ना, नाशवान फल ही देते हैं। और जो तामसी लोग होते हैं वो भी तप करते हैं,
हट करके अपने को ही पीड़ा देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देने के लिए तप करते हैं। कोई दान करे, तो कल भी प्रसंग आया, सात्विक दान क्या होता है? अभावग्रस्त को दान करना। उससे जीव के कुंडली के सब दोष समाप्त हो जाते हैं। ये बड़ी भारी मदद हो जाती है दान में। सतपात्र को दान, और सतपात्र को भी उसी वस्तु का दान जिस वस्तु का उसको अभाव हो और जितने अंश में उसको आवश्यकता हो, ऐसा दान सात्विक है। भोजन में हमेशा ब्राह्मण भोज भंडारा नहीं, दीन दुखी रोगी अनाथ, इनको भी भोजन, इनको भी वस्त्र। हृदय से ये आशीर्वाद ज्यादा देते हैं। जहां आशीर्वाद आया कि कुंडली के सब दोष समाप्त। दान दिखावे के लिए नहीं, प्रत्युपकार के लिए नहीं, अभावग्रस्त को दान। कोई राजस दान करता है तो फल की इच्छा की तरफ ध्यान रहता है, हम पुण्य कर रहे हैं, बढ़िया फल होगा। और कोई कोई तो मजबूरी में दान करते हैं, देखा देखी, मन में उतना भाव नहीं होता। कोई तामस दान करे तो भैया जिसको दान करता उसका आदर भी नहीं करता, उसका तिरस्कार भी करता है, कुपात्र को बुरे समय में दान करता है। तो जो श्रद्धालु, भगवान के कहने का भाव ये है कि जो श्रद्धालु हैं वो शास्त्र से विहित यज्ञ तप और दान करें। अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु शास्त्र से विहित यदि यज्ञ दान तप किया जाए तो उसका आरंभ कैसे होगा? भगवान कहते ओम तत्सत। बड़ी विचित्र बात भगवान ने यहाँ कही, विलक्षण है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, हाँ, ओम तत् और सत, इन तीन नामों से भाई उस परमात्मा का ही तो निर्देश है, ओम तत् और सत। उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों को बनाया, ब्राह्मणों को प्रकट किया, यज्ञों की रचना की। इस सृष्टि के लिए ये तो सबसे आवश्यक है। वेद, भाई क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है नहीं करना है, इसका प्रमाण वेद है। और फिर ब्राह्मण सबके आचार्य हैं, गुरु हैं। और फिर यज्ञ, हर क्रिया ही यज्ञ है। कर्म ही यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि हवन कुंड से धुआं निकले तो यज्ञ हुआ, वो बात नहीं है। अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु आप कहते हो कि कोई श्रद्धालु है और सात्विक यज्ञ तप दान करना चाहता है तो कैसे करे? आप कहते हो ओम तत्सत, तो कब ओम कब तत् और कब सत का प्रयोग होता है, कैसे होता है? आप थोड़ा बता। मैं भगवान ने कहा, देखो ओंकार के प्रयोग को देखो, ये क्या होता है। जो मनुष्य वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं वो शास्त्र की विधि से जो निश्चित यज्ञ है, दान है या तप रूप जो क्रिया है, कर्म है, जिसको शास्त्रों ने निश्चित किया है कि भाई ये तो करना ही करना है, तो जो वैदिक सिद्धांत को मानते हैं वो अपनी हर क्रिया को, वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो, ओंकार का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं। कोई एक संकल्प भी हम बोलते हैं तो देखो सबसे पहले हम ओम बोलते हैं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। तो जहाँ कोई वैदिक मंत्र आते हैं, मंत्रों की एक विलक्षण शक्ति है, वो अटल है।
तो जहाँ वैदिक सिद्धांत है, कोई भी क्रिया करो तो पहले ओम का उच्चारण करो। और तत्, ओम तत्सत। तत् का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, तत् भी परमात्मा का ही नाम है, और उसी परमात्मा के लिए तो सब कुछ है, ऐसा मानकर जो मुक्ति को चाहने वाले होते हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा को त्याग कर अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, तप होते हैं, दान की क्रियाएं होती हैं। तो जो मुक्ति की इच्छा है पर फल की कामना नहीं है कर्मों से, वो सब कुछ परमात्मा के लिए ही है, वही परमात्मा भरा है, वो तत् का प्रयोग करके अपनी हर क्रिया को आरंभ करते हैं। ओम तत् और सत। सत का प्रयोग कहाँ होता है? सत का अर्थ है परमात्मा की, तो उसी की सत्ता है, सत्ता मात्र में वही है, कण कण में वही है। श्रेष्ठ भाव हुआ ना, परमात्मा कण कण में है। तो जो ऐसा भाव रखते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वो अपने सब श्रेष्ठ कर्मों के साथ सत शब्द जोड़ देते हैं। कोई भी यज्ञ तप दान करे, वो सत शब्द को आगे जोड़ कर करते हैं। जो परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं और जो मुक्ति की कामना करते हैं, वो तत् शब्द का प्रयोग करके करते हैं। और जो वैदिक मंत्रों से, वैदिक सिद्धांत से यज्ञ दान तप की क्रियाएं करते हैं, वो ओंकार का प्रयोग करके अपनी क्रिया को आरंभ करते हैं। मानो इनके प्रयोग से सब कुछ सात्विक हो जाता है, परमात्मा की प्रसन्नता को देने वाला हो जाता है। अब कोई कहे कि भाई सत तो ये है, तो असत कर्म कौन सा होता है? अरे कोई कर्म हम करें उसमें हमारी श्रद्धा ही ना हो, असत हुआ ना। अब चाहे हम हवन करें बिना श्रद्धा के, या दान करें बिना श्रद्धा से, तप करें बिना श्रद्धा के, तो जो कुछ भी किया जाएगा वो सब तो असत हो जाता है। तो ऐसे जो असत कर्म होते हैं, भगवान कहते हैं उनका फल न तो यहाँ है और न मरने के बाद ही होता है। मानो ऐसे कर्मों का कहीं भी सतफल नहीं होता। ऐसे कर्मों का कहीं भी सतफल नहीं होता। इस 17वें अध्याय में भगवान ने थोड़े में सार बातें श्रद्धा के तीनों स्वरूप समझा दिए, सात्विक, राजस, तामस। और क्रियाएं तो तीन ही मुख्य हैं, यज्ञ, दान और तप। इसी में सब आ जाता है। घर में भी कर्तव्य पालन करते हैं तो तप ही तो है, तप से अलग नहीं है। और बिना दिए तो कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। घर में कोई नई वस्तु भी आ जाए तो किसी न किसी को पहले निवेदन करके ही उसका उपयोग करना चाहिए। मौसम बदलते हैं, तरह तरह के फल आते हैं, किसी भी मौसम के फल को खाने से पहले उसको किसी को दान करके, उसको किसी को खिलाकर तभी खाना चाहिए। घर में भाव ये है कि देकर पाने से, अब चाहे वो वस्त्र हो चाहे अन्न हो, देकर फिर पाने से, करने से उसका जो अपना दोष होता है उस वस्तु का, वो समाप्त हो जाता है और जीव को परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और सतपात्र को देते रहे, एक स्वभाव बन जाए सहज, तो बिना कुछ किए कराए कुंडली के समस्त दोषों का निराकरण हो जाता है, नष्ट, सब समाप्त। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा और इसको हम लोग देखेंगे आगे के प्रसंग में। ऐसे तो पूरा 17वां अध्याय बस यही है, छोटा सा अध्याय है। आगे 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग।
लेकिन थोड़ा सा इस 17वें अध्याय को देखते हुए हम लोग भी 18वें अध्याय की ओर चलेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तराज श्री अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज बस यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम। जय जय श्री राधे हरि श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय गुरु महाराज। जय श्री गुरु महाराज की जय श्री राम। जय गुरु महाराज। जय श्री राम। जय श्री गुरु महाराज जी। जय श्री राम। जय जय श्री राधे हरि श्री राम। जय श्री राम।